नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अहोई माता की कहानी, जो हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं। और हम पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत रखते हैं और हमारे पुत्र और पुत्रियों की लंबी आयु की कामनाएं करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की यह कहानी। सबसे पहले हम बोलते हैं गणेशाय नमः। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। एक गांव में साहूकार और उसके 7 बेटे और बहुएं रहती थी। वे बहुत ही अमीर घराने के थे। साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस समय उसकी बेटी भी घर पर आई हुई थी। बहुओं की सास कहती है, आज तुम सबको मिट्टी लानी है, जाओ और मिट्टी लेकर आओ। ननद भी बहुओं के साथ जाती है और कहती है, भाभी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी मिट्टी लेने के लिए। तो सातों बहुएं चली जाती हैं। ननद कहती है, भाभी मैं मिट्टी की खुदाई करती हूँ, तसले में मिट्टी डालूंगी और आप उठाकर घर पर ले आना। तो बहुएं कहती हैं, ठीक है ननद, आप मिट्टी की खुदाई करें और हम तसलों में ढालते रहेंगे और उठाकर घर ले आएंगे। ननद एक खुरपी लेती है, खुरपी के साथ खुदाई करने लगती है। खुदाई करते समय उससे उसकी खुरपी के नीचे कुछ आ जाता है और कहती है, भाभी मैं यहाँ पर खुदाई कर रही थी, मेरी खुरपी के नीचे शायद कुछ आ गया है। सातों भाभियाँ ननद के पास आती हैं और देखती हैं ननद से श्याऊ माता के बच्चे मर गए हैं। वो सभी घबरा जाती हैं, अरे ये क्या हुआ, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर तो श्याऊ माता के बच्चे हैं, हमसे गलती से मर गए, अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। वो ऐसा सोचती ही हैं। दूर से श्याऊ माता देखती है, अरे ये कौन मेरे बच्चों के पास क्या कर रहा है। वह वहाँ पर जाकर देखती हैं, इन्होंने तो मेरे बच्चों को मार डाला। और उन सभी को कहती है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी कोख को बांधती हूँ, जिस तरह तुमने मेरे बच्चों को मारा है उसी तरह तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे और कभी भी तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा सुनकर सभी बहुएं घबरा जाती हैं और शिव माता से माफ़ी मांगने लगती हैं, हे माता हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ़ कर दें। ननद अपनी भाभियों के पास जाती है और कहती है, ये भाभी आप अपनी कोख बंधवा लें, अगर मेरी कोख बंध गई तो मेरी सास मुझे घर पर नहीं रहने देगी, वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, कृपा करें आप अपनी कोख बंधवा लें। कोई भी भाभी अपनी ननद की बात नहीं सुनती। वो कहती है, नहीं, अगर हम अपनी कोख बंधवा लेते हैं तो हमें हमारी सास घर से बाहर निकाल देगी, हमें माफ़ करो, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ही अपनी कोख बंधवानी पड़ेगी। तब ननद अपनी छोटी भाभी के पास जाती है और कहती है, ये भाभी हमसे यह गलती तो हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और कहती हूँ आप अपनी कोख बंधवा लें। अगर मेरी कोख बंध गई तो मेरी ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मेरी सासू मुझे घर पर नहीं रहने देगी। छोटी भाभी ननद की यह बात सुनती है और मन में विचार करने लगती है, अगर ऐसा हुआ ननद की कोख बन जाती है तो मैं अपने सास ससुर और घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। वह सोचने लगती है और कहती है, ठीक है ननद, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। छोटी बहू की कोख बंधने के बाद वह घर जाती है और देखती है उसके सभी पुत्र मरे पड़े हैं और वह रोने लगती है, विलाप करने लगती है। मन ही मन सोचने लगती है, अरे हमसे यह क्या गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे तो सभी बच्चे मर गए, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन मेरी सुनेगा, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते छोटी बहू पंडित जी के पास जाती हैं
और पंडित जी को अपनी आप बीती सुनाती हैं। पंडित जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेव माता के बच्चे हमसे मर गए। गलती से हमसे सेव माता के बच्चे मर गए। अब हम क्या करें? मेरे तो सभी पुत्र मर गए हैं। मुझे कोई रास्ता बताएं, मैं क्या करूं? तो पंडित जी कहते हैं, पुत्री, सुरई नाम की एक गाय है, तुम वहाँ पर जाओ, उसकी सेवा करो। अगर वो तुमसे खुश हो जाती हैं तो तुम्हें वो सेव माता के पास ले जाएंगी। सेव माता और सुरई गाय बड़ी मित्र हैं। वो तुम्हारी जरूर सुनेगी, तुम पर दया करेंगी। तो बहू पंडित जी की बात सुनकर ऐसा ही करती हैं, वहाँ पर जाती हैं और रोज़ सुबह सुरई गाय की सेवा करने लगती हैं। गोबर उठाती है, साफ सफाई करती है, पानी डालती है, चारा डालती है। हर रोज़ सुबह उठकर ऐसा ही करने लगती है। सुरई गाय ऐसा रोज देखती है, अरे यह कौन भला इंसान है जो रोज यहाँ पर साफ सफाई करके जाता है, मेरी सेवा करता है। आज तो मैं उसको जरूर देखूंगी, कौन वो भला इंसान है जो ऐसा करता है। तो सुरई गाय अगले दिन देखती है, एक बहू रोज वहाँ पर आती है, उसके स्थान की साफ सफाई करती है, चारा डालती है, पानी डालती है, खूब सुरई माता की सेवा करती है। सुरई माता उस बहू के पास जाती है और कहती है, कौन हो बेटी तुम जो रोज सुबह आती हो और यहाँ पर मेरी सेवा करती हो? क्या दुख दर्द है तुम्हें, मुझे बताओ। तो बहू सुरई गाय को अपनी आप बीती सुनाती है, हे माता, हमसे गलती से सेव माता के बच्चे मर गए और सेव माता ने मेरी कोख को बांध दिया है। कृपा करें, मुझे सेव माता के पास ले जाएं और मेरी कोख को छुड़वाएं। गाय बहू के साथ चलती है। रास्ता बहुत लंबा होता है। चलते चलते वो दोनों थक जाती हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। वहां पर बैठकर बहू आराम कर रही होती है। तभी वह देखती है, उस पेड़ के ऊपर गरुड़नी के बच्चों का घोंसला है और दूर वहां पर एक उसे सांप आता हुआ दिखाई देता है। वह सोचती है, अगर यह सांप बच्चों को खा गया तो बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा। क्यों ना मैं इस सांप को मार दूं और इन बच्चों को बचा लूं। तो वह बहू एक लाठी लेती है और उस लाठी के साथ उस सांप को वहां पर मार डालती है। गरुड़नी वहां पर अपने बच्चों के लिए खाना लाती है और दूर से उसे नीचे अपने घोंसले के नीचे खून पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह वहां पर सोचती है, अरे यह क्या, यहाँ पर तो खून पड़ा हुआ है, किसी ने मेरे बच्चों को मार डाला है। वह वहां पर देखती है, एक बहू पेड़ के नीचे बैठी है और सोचती है, इसी ने मेरे बच्चों को मारा होगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। ऐसा सोचते हुए गरुड़नी बहू के पास आती है और कहती है, तूने ये क्या किया, मेरे बच्चों को मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वह उस बहू को चोंच से मारने लगती है। उसे मारने की कोशिश करती है, चोंच के साथ मारती है और कहती है, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तूने मेरे बच्चों को तो मार दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बहू कहती है, अरे तुम यह क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रही थी, मैंने देखा कि एक सांप यहाँ पर आया है, वह तुम्हारे बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा था। मैंने लाठी से उस सांप को मारा, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। गरुड़नी देखती है, उसके बच्चे वहीं पर हैं, सुरक्षित हैं। तो उस बहू से वह माफ़ी मांगती है और कहती है, कौन हो तुम? बहू बताती है, हमसे सेव माता के बच्चे मर गए हैं
हमें सेव माता के पास जाना है। समुद्र पार सेव माता रहती हैं। हम पर कृपा करें और हमें सेव माता के पास पहुँचाएं। गरुड़नी सुरई गाय और उस बहू को सेव माता के पास ले जाती है। सेव माता सुरई गाय की बहुत बड़ी दोस्त थी, मित्र थी। वह सुरई गाय को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आओ सुरई, बहुत दिनों बाद आई। मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं, निकाल दो। ऐसा सुनकर बहू आगे आती है और सेव माता की सभी जुएं निकाल देती है। सेव माता बहुत खुश होती है और बहू को आशीर्वाद देती है, तुम्हारे पुत्र हो पुत्री हो, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। बहू कहती है, माता आपने ये वरदान तो मुझे दे दिया, लेकिन आपने मेरी कोख बांधी थी। सेव माता कहती है, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी सेवा की, तो मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे पुत्रों को और बहुओं को लौटाती हूँ। तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहुएं और बेटे जिंदा मिलेंगे। बहू सेव माता से आशीर्वाद लेकर अपने घर जाती हैं। ठीक है माता, मैं घर जाती हूँ। वह खुशी खुशी अपने घर पर जाती है और देखती है छोटी बहू घर पर जाकर, वहाँ पर उसकी सभी बहुएं और बेटे सुरक्षित हैं। वह खुश होती हैं अपने बहू बेटियों को पाकर। सेव माता का धन्यवाद करती है और कहती है, हे माँ, जैसा आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, सभी की प्रार्थना सुने, सभी पर अपनी दया बनाए रखें। और अहोई माता का उज्जमन करती है। बड़ी जेठानियाँ कहती हैं, अरे जल्दी से व्रत कर लो, वरना छोटी बहू की रोने की आवाज़ आने लगेगी। जब कुछ समय तक उसकी रोने की आवाज़ नहीं आई तो वो बच्चों को भेजती है और कहती है, जाओ देखो आज तुम्हारी काकी क्यों नहीं रो रही। बच्चे वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, माँ वहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है, मेरी काकी तो पूजा कर रही है और ओही माता का उज्जमन कर रही है। ओही माता के व्रत में हमें मिट्टी का कुछ भी काम नहीं करना है। हमें ना ही अपने हाथों में कोई नुकीली चीज़ उठानी है। इस दिन मिट्टी के काम से बचें और श्रद्धा के साथ माँ का व्रत रखें। अहोई माता हम सभी का कल्याण करेंगी, सभी भक्तों पर दया करेंगे। इसी के साथ बोलिए, अहोई माता की जय।